वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था एस्टेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो कल से मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री है वो शुरू करा रही हूँ। तो पहले हम केमिस्ट्री है उसको करेंगे, ठीक है। और सैटरडे संडे को जैसे मेरे पास टाइम होता है तो उस बीच में मैं आपको जनरल पार्ट है वो भी कवर करा दूँगी, ठीक है। तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन रहेगी, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मेरे चैनल से जुड़कर अपने एस्टेट की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग हूँ। तो 9 to 5 मेरा वर्किंग आवर होता है। तो शाम को जैसे फिर पॉसिबल होता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा एक एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम होने की वजह से जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो आज मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे, फिर हम क्लासेस को कल से शुरू करा देंगे। और सैटरडे संडे जब मेरे पास टाइम रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, उस टाइम मैं आपको जनरल पार्ट की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं केमिस्ट्री कराऊँगी। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री का देखते हैं। देखो, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप करना है, ठीक है। तो शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप जो है ये 6th क्लास में भी है, लेकिन 6th क्लास से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसमें आपको 9th का भी ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप टॉपिक, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 9th में आता है। चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो उसके अंदर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें सेपरेशन टेक्निक्स हैं, है ना। तो मैं आपको कवर करा दूंगी। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लेवल से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है। अब की बार भी मैंने खुद मतलब एग्ज़ाम दे के रियल, कहते हैं ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया था। मैंने खुद एग्ज़ाम दे के देखा था। तो केमिस्ट्री पूरी आसान आई थी, एनसीईआरटी बेस आई थी, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख जाते जो मैंने कराई है तो आपका केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सही हो जाते। तो ये मैं आपको कराऊंगी। एसिड बेस सॉल्ट, ये क्लास 10th में आता है ये चैप्टर। तो एसिड बेस सॉल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपको एसिड बेस पढ़ना है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे आसपास हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में आती है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है स्टेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, देखो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 10th में भी आता है फर्स्ट चैप्टर में, और इसका 9th में भी इसका इंट्रोडक्शन होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैं आपको दोनों ही करा दूंगी, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल कौन से हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल कौन से हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस याद रखना है, आयरन की रस्टिंग याद रखना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन जो टॉपिक है ये हमारा जो एसिड बेस है इसके अंदर भी आएगा, एसिड बेस सॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ से कवर कराऊंगी इसको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम है, ये क्लास 8th के अंदर आता है। कोल एंड पेट्रोलियम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें टाइप ऑफ कोल से क्वेश्चन बनता है, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कंबस्टेशन एंड फ्लेम, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा एंड हमेशा क्वेश्चन बनता है। जो फ्लेम है ना, उसके जोन से क्वेश्चन बनता है कि आउटर जोन में क्या होता है, मिडिल जोन में क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, तो इसमें मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। अगर आप क्लास 8 की एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं ना इस टॉपिक के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग ये क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 है। इसमें मैटर का फिजिकल नेचर, है ना, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, स्टेट ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट से अब की बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। तो उसमें गैस के लिक्विफिकेशन से क्वेश्चन था, तो ये चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आपको मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है ना। फिजिकल और केमिकल चेंज देखो ये इसी में भी इंक्लूड कर दिया, और टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें जो क्वेश्चन बना था वो न्यूमेरिकल से बना था, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कवर कराऊंगी। उसके बाद फिर एटम एंड मोलिक्यूल्स, ये 9th में क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 3 है।
इसमें आपको सारी जितनी भी केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉ है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो इसने दिया नहीं लेकिन क्वेश्चन बनता है। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बना था, हर बार बनता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा भी रखा है, मेरे चैनल पर वीडियो पढ़ी है, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रखा है। मोलिकुलर मास केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मैटर में चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर है, किसने मॉडल दिए थे, है ना। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, बोर मॉडल ने क्या बताया था, है ना। तो अब की बार एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा था कि एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, तो उसका आंसर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही हम एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर आता है, मास नंबर आता है, तो मैं आपको पूरा ये चैप्टर कवर कराऊंगी। उसके बाद फिर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। देखो ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। अब की बार इसमें ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्वेश्चन बना था, है ना, मैचिंग में बना था। अगर आपने देखा होगा, अगर किसी ने दिया होगा इस बार का पेपर, तो मैचिंग में क्वेश्चन बना था रिएक्शन से, इस वाले चैप्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद फिर बना था मेटल और नॉन मेटल, है ना। मेटल और नॉन मेटल भी, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल वाटर के साथ उसकी रिएक्शन, है ना, एयर एंड एसिड रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल और नॉन मेटल, है ना, उनकी रिएक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की, मेटल का एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, कोरोजन, उसका प्रिवेंशन। तो ये सारे मेटल और नॉन मेटल के अंदर टॉपिक आते हैं। तो क्लास 10th का अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है, कार्बन की बॉन्डिंग, ठीक है, कोवेलेंट। आपको पता है कि जो कार्बन होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है क्लास 10th में। अगर आप पूछोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी का ही लेवल थोड़ा अबोव करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी के ही लेवल पे जैसे स्ट्रक्चर पूछ ले जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप पूछ लेते हैं। अब की बार फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन बना था कि आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये आपको पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी पैडागोजी, ठीक है। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। मैंने ओवरव्यू इसलिए बताया है क्योंकि कल हम इसी को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो कल से रेगुलर क्लासें रहेगी, तो आप सब मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आपको वीडियोस मिल जाएगी और मैं जनरल पार्ट की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री आराम से कवर हो जाएगी। पर ये नहीं है कि मैम ने पढ़ा दिया तो हम नहीं आगे खुद से नहीं पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगी क्लास में वो आपको तुरंत फिर रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि एस्टेट टीजीटी साइंस प्रिपरेशन में आपको केमिस्ट्री है वो कैसे टैकल करनी है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और कैसे आपको मेरे पढ़ाने के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जो मैं पढ़ाऊंगी उसी को ही आपको गो थ्रू रिवीजन करना है। अभी से लेकर चलोगे तो ही आपका एस्टेट क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।